हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे वर्कशीट 2020-21 विषय हिंदी विशिष्ट कक्षा 8वीं की माह फरवरी की वर्कशीट का सॉल्यूशन। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इस चैनल पर आपको सभी कक्षाओं की वर्कशीट हल करवाई जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले खंड आ। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, कुंडलियां छंद की विशेषता बताइए। गिरधर की कुंडलियां पाठ से एक पद लिखिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर है कुंडलियां छंद की विशेषता। इसमें पहली है कुंडलियां दोहा और रोला के संयोग से बना छंद है। दूसरी, इस छंद के 6 चरण होते हैं। तीसरी विशेषता, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तीसरी विशेषता, इसका चौथी विशेषता, कुंडलियों को यूं भी कहा जाता है। इसके बाद गिरधर की गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोय, कुंडलियां जैसे कागा कोकिला शब्द। इसके बाद आपका यह है कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिया है शांति का संदेश ही हमने सदा जग को, अहिंसा का दिया उपदेश भी हमने सदा जग को, ना इसका अर्थ हम पुरुषत्व का बलिदान कर देंगे, ना इसका अर्थ हम नारित्व का अपमान कर सह लेंगे, रहे इंसान चुप कैसे चिणाघात सह कर जाए, उमड़ उठती धरा पर धूल जो लाचार सोई है। इसमें पहला क्वेश्चन है, यह पंक्तियां भाषा भारती कक्षा 8 के किस पाठ से ली गई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये पंक्तियां ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार से ली गई हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, पुरुषत्व एवं नारित्व में प्रयोग किए गए त्व प्रत्यय शब्दांश की तरह 2 शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपके 2 शब्द हो जाएंगे घनत्व और अवनत्व। ये आपका वाक्य हो जाएगा, जल का घनत्व 40 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद दूसरा, अपनत्व, परिवार के सदस्यों के बीच अपनत्व का भाव होता है। इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, उपर्युक्त पद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कभी यह बताते चलते हैं कि हम हिंदुस्तानियों ने ही सदैव संसार को शांति का संदेश दिया है तथा अहिंसा का उपदेश देकर मन कर्म और वचन से सत्य का आचरण करने के लिए पूरे संसार को सलाह दी है। इसका मतलब यह है कि हम अहिंसा का आचरण अपनाकर वीरता का त्याग कर देंगे और कायर बन जाएंगे, ना ही हम नारित्व का अपमान सहेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, हमारे देश में प्रचलित विभिन्न संवत्सरों की सूची बनाइए और विक्रम संवत के अनुसार महीनों के नाम लिखिए। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। ये आपके संवत हो जाएंगे और संवत के अनुसार ये आपके महीनों के नाम हो जाएंगे, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3 का। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, महेश्वर पाठ के आधार पर नीचे दिए गए बिंदुओं के अनुसार महेश्वर के बारे में 1 या 2 वाक्य लिखिए। तो इसमें पहला है पुरातात्विक महत्व। तो आपका आंसर हो जाएगा, महेश्वर की स्थापना के बारे में पुराणों में उल्लेख मिलता है, होलकर राजाओं ने इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। दूसरा है क्वेश्चन के पौराणिक महत्व लिखिए। तो अत्यंत गौरवशाली पौराणिक इतिहास के कारण ही देवी अहिल्या ने महेश्वर को राजधानी बनाया था। इसके बाद देखते हैं हम ऐतिहासिक महत्व। तो ऐतिहासिक महत्व क्या होता है, आपका आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी के किनारे बसा यह शहर अपने बहुत ही सुंदर व भव्य घाट तथा महेश्वरी झाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व। धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व आपका आंसर हो जाएगा, आदि गुरु शंकराचार्य तथा पंडित मंडन मिश्र का प्रसिद्ध शास्त्रार्थ यही हुआ था। इस शहर को महेश्मती नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों के लिए 1 शब्द लिखिए। तो आपको कुछ वाक्य दिए गए, उनके लिए आपको 1 शब्द लिखने हैं। तो इसमें पहला है प्राचीन काल से संबंधित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुरातात्विक। इसके बाद दूसरा, धर्म से संबंधित, क्या कहलाएगा, धार्मिक। इसके बाद तीसरा, संस्कृति से संबंधित, क्या कहलाएगा, सांस्कृतिक। इसके बाद चौथा, इतिहास से संबंधित, क्या कहलाएगा, ऐतिहासिक। इसके बाद देखते हैं 5वां, पुराणों से संबंधित, क्या कहलाता है, पौराणिक।
इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही, सुंदर सुंदर निर्झर होंगे, सुंदर गिरवन वापी होंगे, सुंदर सुंदर निर्झर होंगे। इस पद्यांश का भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हे पथिक, तुम अपने मार्ग में मत भूल जाना। लक्ष्य को प्राप्त करने में अनेक बाधाएं आती हैं, परंतु उस मार्ग में बहुत सुहावने दृश्य भी होते हैं जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन हमें अनेक सौंदर्य के भुलावे में नहीं आना चाहिए। तुझे यह ध्यान रखना पड़ेगा कि तुमने लक्ष्य से भ्रमित कर सकते हो। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, किन्हीं भी 10 प्रमुख योग आसनों की सूची बनाइए और किसी एक आसन के बारे में विस्तार से लिखिए। तो ये आपके 8 प्रकार के आसन होते हैं, उनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं। यहाँ पर हमने किसी एक आसन का विस्तार से लिखा है, गोमुख आसन। इसे करने से पूर्व सुखासन में बैठ जाते हैं। दाहिने हाथ को ऊपर होते हुए पीछे ले आएंगे, बाएं हाथ की पीठ की तरफ से लेकर दोनों हाथों के पंजों को कसा लेते हैं, शरीर को ऊपर की ओर खींचे रखते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 6 का। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 का पहला क्वेश्चन, ऐसे वर्ण जो मूर्धा के आधार पर बोले जाते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपके शब्द हैं जो मूर्धा के आधार पर बोले जाते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ऐसे वर्ण जो होंठों की सहायता से बोले जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये आपके शब्द हैं जो होंठों की सहायता से बोले जाते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न, ऐसे वर्ण जो दांत और होंठों की सहायता से बोले जाते हैं। तो ये शब्द हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद चौथा, ऐसे वर्ण जो कंठ से बोले जाते हैं। तो ये आपका आंसर यानी कि आपका 5वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये आपके शब्द हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ऐसे वर्ण जो तालु की सहायता से बोले जाते हैं। तो ये आपके शब्द हो जाएंगे। इसमें क्या होगा कि पहले हमने 5वें क्वेश्चन का आंसर लिखा है, यहाँ पर ये चौथे क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद देखते हैं आपकी वर्कशीट का प्रोजेक्ट कार्य। तो प्रोजेक्ट में प्रश्न क्रमांक 8 है, आप अपने परिवार के सदस्यों या घर के बड़े बुजुर्गों से बातचीत करें और निम्न बिंदुओं पर प्राप्त जानकारी को लिखिए। इसमें पहला है, कोरोना महामारी में लॉकडाउन लगने की सूचना आपको सबसे पहले किस माध्यम से मिली। ये आपका आंसर हो जाएगा टेलीविज़न यानी कि टीवी के न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, लॉकडाउन से क्या आशा है। लॉकडाउन लगने की सूचना प्राप्त होने पर आपके परिवार को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो यह आपका आंसर हो जाएगा, लॉकडाउन का अर्थ है तालाबंदी। लॉकडाउन एक आपातकालीन व्यवस्था है जो किसी आपदा या महामारी के वक्त लागू की जाती है। जहां लॉकडाउन लगा होता है वहां लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। इसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं वो देखते हैं हम। तो इसमें समस्याएं हैं, वाहन न निकल पाना, राशन का उपलब्ध न हो पाना, यातायात में समस्या, रोजगार का अभाव होना। तो ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, लॉकडाउन में आपके परिवार में सबसे बड़ी समस्या क्या हुई और उसका समाधान कैसे हुआ, पता कर लिखिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, लॉकडाउन में परिवार में सबसे बड़ी समस्या हुई है राशन को लेकर कई लोग भूखे आए और साथ ही यातायात में बाधा हुई, जिसका समाधान शासन द्वारा मजदूरों के लिए चलाई गई बसों ट्रेनों से घर पहुंचाया गया और साथ ही राशन भी उपलब्ध कराया गया था। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद आपकी दिनचर्या में क्या अंतर आया, लिखिए। तो यह आपका आंसर हो जाएगा, पहले आसानी से घर की चीज़ें मार्केट से लेकर आते थे जो बाद में मुश्किल से हो पाता था। बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई जिससे फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई और इंटरनेट पर ज़्यादा समय बिताने लगे। पहले रोजगार था तो आराम से रूटीन का खर्चा चलता था जो बाद में बहुत सेविंग करके चलना पड़ा और राशन को मैनेजमेंट नहीं हो पाता था। इसके बाद देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, कोरोना महामारी में भी आपने कौन सा नया कौशल सीखा। तो आपका आंसर हो जाएगा, कोरोना महामारी में ऑनलाइन पर बहुत सी चीज़ें सीखी जिसमें मैंने प्रोग्रामिंग और गेमिंग में दक्षता प्राप्त की और भी बहुत सारी नॉलेज को प्राप्त किया जो रियल लाइफ में उपयोगी रहा, जिसमें मैंने डेकोरेशन करना भी सीखा।
इसके अगले के वीडियो में आपको और सभी विषय की वर्कशीट का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।